बिहार में थोड़ा सख्त थोड़ा नरम होगा अनलॉक 2 आज से स्टेडियम, पार्क और जिम खोल सकने की संभावना। सीएम नीतीश आज बैठक के बाद कर सकते हैं ना। बिहार में पटना समेत राज्य के 38 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ब्लू अलर्ट, लोगों से घर में ही रहने की अपील। मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिजनों से मिलने का सिलसिला जारी। ओसामा शहाब से पूर्व मंत्री ददन पहलवान ने की मुलाकात। शहाबुद्दीन के बेटे ने से मिलकर जताया शोक। पटना में पति पत्नी के विवाद में पति ने खुद को मारी गोली। आसपास के लोगों में फैली सनसनी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। अंधविश्वास की आड़ में अपराध। पूर्णिया जिले में ग्रामीणों के बीच डायन बिसाही को लेकर अंधविश्वास का दौर अभी भी जारी है। विभिन्न माध्यमों से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान भी इस कुप्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा पाने में सफल नहीं हो पा रहे। आए दिन जिले के किसी न किसी थाना क्षेत्रों में डायन के आरोप में व्यक्ति विशेष या दंपति की पिटाई या हत्या हो रही है। मामला कस्बा थाना क्षेत्र के सौतारी नया टोला का है, जहां पर 2 महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाया और फिर पड़ोसियों के द्वारा मारपीट की गई और मैल तक पिला दिए गए। और ये घटना बीते 12 जून की बताई जा रही। हालांकि इस घटना के बाद बीते दिन पीड़िता ने कस्बा थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। घटना के शिकार पीड़िता ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया और इस मामले में थानाध्यक्ष चंदन कुमार ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। महिला को प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं घटना को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि बीते शनिवार को गाँव के ही एक महिला के द्वारा उसे और उसके नाबालिग बेटी और एक वृद्ध महिला को डायन बताते हुए उन्हें मारा गया। फिलहाल पुलिस अब मामले की कार्रवाई में जुटी है। तो थोड़ा देर बाद ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग भात खाने गए। हाँ, भात खाने गए। भात को जैसे भात में बैठे हैं खाने के लिए सर, वैसे इसका घर में हल्ला हुआ। किसके घर में? ये हमारा ननद का घर में। क्या नाम है उसका? उसका नाम है चिंता देवी। ठीक है। हमारा ननद का घर। और उसका पुत्र का नाम है माया देवी। ठीक। और उसका पति का नाम है बीरबल। क्या हुआ फिर, क्या हुआ? तो गए तो बोला क्या ऐसे न वैसे भूत धरा है। अब भूत धरा क्या धरा उठा हम नहीं जानते हैं सर। तो गए तो पानी उनी मांगा तो पानी उनी दिए। दिले के बाद में जो हम बोलते हैं कन्या कौन चीज हुआ है बोलो ना। अब हमको क्या बोलेगा, वो सीधे हम ही को जानता है पकड़ने। तो हम डरा के अपना पति के पकड़ लिए। पकड़ला के बाद में तब क्या बोलता है इधर घूमे ना कौन चीज बताए। ऐसे ऐसे खाली करता ऐसे ऐसे यही। डायन बिसाही का दंश जो झेल रहा है अभी बिहार का कई जिला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डायन बिसाही की तस्वीरें और ग्रामीणों ने महिलाओं पर डायन का आरोप लगाया। अंधविश्वास की आड़ में अपराध ये लगातार जारी और डायन के नाम पर महिलाओं की बेरहमी से पिटाई और आज भी डायन के चक्कर में हत्याएं यहां पर जारी हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया है और जांच में जुटी है कि आखिर कौन है। लेकिन कुछ दिन पहले भी जब इस तरह की खबर सामने आई थी तो बीजेपी के नेता ने कहा था कि जागरूकता कैंपेन लगातार चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान जारी है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाओं पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। ब्यूरो चीफ रौनक कुमार फिलहाल लाइव में जुड़ गए हैं। रौनक, आखिर डायन बिसाही का दंश कब तक ये बिहार झेलता रहेगा? कुछ दिन पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी जिस पर बीजेपी के नेता ने कहा था रौनक कि जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं नहीं देखी जाएंगी। लेकिन आज के दिन एक बार फिर से रौनक। सही कहा सागर आपने, जिस तरह से अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं को खास तौर पे कोसी सीमांचल के एरिया में जिस तरह से प्रताड़ना लोग झेल रहे हैं, वो भी उस टाइप की महिला जहां पर की जागरूकता की कमी है। लेकिन जागरूकता की कमी रहने से जो समाज के जो मूल धारा में लोग बसे हुए हैं, जो शिक्षित लोग हैं, और वो इस तरह से अगर इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं यह एक सवाल जरूर बनता है कि आखिर कब तक महिलाएं जो है वो प्रताड़ित होती रहेंगी। यह पूरा मामला आपने जिक्र कर ही दिया है कि यह पूरा मामला जो है वो डायन बिसाही के आरोप में 3 महिलाओं को, जिसमें कि एक नाबालिग बच्ची भी शामिल है, और 3 महिलाओं में एक नाबालिग बच्ची के साथ भी ये पूरे प्रकरण, यानी उसे भी यह कहा गया कि अपने माँ के साथ साथ वो पूरी बच्ची जो है वो भी डायन सीख रही है। अब देखिए अंधविश्वास कैसा होता है कि पहले तो 2 महिलाओं को वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पहले ये बांध कर उन्हें मैला पिलाया,
जब महिलाओं ने इस चीज का विरोध किया, उन दोनों महिलाओं से भी हम बात करेंगे, उनके परिजनों से भी हम बात करेंगे, और वो छोटी बच्ची जो है जिसके साथ इस पूरे कुकृत्य को किया गया है, हम उस बच्ची से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के जो हमारे स्थानीय संवाददाता हैं पंकज, हम उससे पहले बात कर लेते हैं इस पूरी घटना के बाद, क्योंकि जिस तरह से यह पूरा मामला सामने आया है और जहां तक हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी घटना पर जो प्रशासन की लापरवाही है वो देखी गई है। क्योंकि जब पीड़ित परिवार के साथ इस तरह की घटना घटी तो पीड़ित परिवार के लोग, शनिवार की घटना है और रविवार को जो है वो थाने पहुंचकर आवेदन लेकर गई कि हमारे साथ इस तरह का जघन्य कृत्य किया गया है। तो प्रशासन इस पूरे मामले पर अग्रतर कार्रवाई, यानी इस पर अपनी जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, उससे बचने के लिए उस पूरे परिवार को फिर से घर भेज दिया गया, यह कहकर कि आज रविवार है और रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है। सागर, थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि एक प्रशासन के लोग जो जिसे कि लोगों की सुरक्षा के लिए या फिर इस तरह के अंधविश्वास पर त्वरित कार्रवाई के लिए रखा गया है, वो अगर इस इतने संवेदनशील मुद्दे पर, जहां पर कि 3 महिलाएं जिसमें कि एक नाबालिग बच्ची शामिल होती है, उसको मैला पिलाया जाता है और वो अपनी गुहार लेकर थाने पहुंचता है, और थाना पहुंचने के बाद थाना अध्यक्ष अगर ये कह दे कि आज शनिवार है, आज रविवार है, आज की कार्रवाई पुलिस नहीं कर सकती है, तो यह गंभीर विषय बनता है। और इसी गंभीर विषय को जानने के बाद जब पीड़ित परिवार वीआईपी न्यूज से संपर्क करके अपनी व्यथा को सुनाया, तो हमने सोचा कि इस पूरे प्रकरण को आलाधिकारी तक पहुंचाया जाए। हमने इस पूरी प्रकरण को यानी पूरी घटना को जब अभी हम दिखा रहे हैं, तो हमने इस पूरे प्रकरण की जानकारी जिला के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं दयाशंकर, उनसे भी हमने बात की, उन्हें भी इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी और उन्होंने आश्वस्त किया कि अगर इस तरह की घटना हुई है और अगर इस तरह से थाना अध्यक्ष की लापरवाही है या फिर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये कार्रवाई तो दूसरी बात हो गई, लेकिन अभी तक जो पीड़ित का जुबान है वो सबसे पहला जुबान होता है। और सबसे पहले हम अपने संवाददाता से एक चीज की जानकारी ले लेते हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर के जब आपको घटना की जानकारी मिली है तो आपने क्या कुछ किया? जी, जैसे मुझे जानकारी मिली, मैं घटनास्थल पर पहुंचा और पीड़ित परिवारों से उनका दर्द जाना। पीड़ित परिवारों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की ये देर रात की घटना है। रविवार को पीड़ित परिवार जब थाना पहुंचते हैं तो उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता, बल्कि वहां से उन्हें बेरंग जो वापस बुला दिया जाता है। वो पीड़ित परिवार जब घर आते हैं तो पुनः सोमवार को वो आवेदन लेके जाते हैं, लेकिन सोमवार पर भी कस्बा थाने में उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाती है। पुनः मंगलवार को बुलाया जाता है। ऐसे में एक बात समझना चाहिए कि जो पीड़ित परिवार है वो इस इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उसे कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, स्थानीय संवाददाता हमने इसलिए इस पूरे प्रकरण में रखा क्योंकि इस घटना की जब जानकारी गौरव के पास पहुंची कि इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, 3 महिलाओं के साथ, जिसमें एक नाबालिग बच्ची शामिल है और उस बच्ची को भी मैला पिलाया गया है, तो ये दूसरी बार यहाँ के जो थाना अध्यक्ष है चंदन ठाकुर कस्बा थाना के, उनसे इन्होंने संपर्क साधा और इस पूरी घटना को लेकर के उन्होंने उनसे जानकारी मांगी कि सर इस तरह की घटना है, आवेदन लेकर आपके थाने पर पहुंचा गया है, सर क्या कार्रवाई हुई है? अब इनसे ही ये जानते हैं कि थाना अध्यक्ष इसके बाद क्या कुछ कहते हैं। उन्होंने इस तरह की ये जरूर बताया कि इस तरह की घटना की सूचना मिली है, लेकिन कहाँ मिली इस बात की जानकारी हमसे छिपाई है। लेकिन मैंने अपने सूत्रों से जब पता किया, जब मैं यहाँ पहुंचा उनके बाद पुलिस आती है जांच करने के। यानी देखिए, जब संवाददाता यहाँ पहुंच करके इस सारी घटना की जानकारी उनसे मांगते हैं, क्योंकि इससे पहले पीड़ित परिवार थाना पहुंचता है, थाना पहुंच के आवेदन देता है, आवेदन देने के बाद थाना अध्यक्ष के द्वारा कहा जाता है कि यह आज रविवार है, रविवार का हवाला देते हुए इस पूरे प्रकरण को लीपापोती में इस पूरे प्रकरण की लीपापोती शुरू हो जाती है और अंत तक यही होता है कि इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई करने के बजाय आज कार्रवाई हो रही है। रौनक, ये मान लिया जाए कि डायन बिसाही के जो मामले सामने आते हैं इसके पीछे पूरा सिस्टम ही लाचार है, चाहे हम नेताओं की बात करें या जनप्रतिनिधियों की हम बात करें या प्रशासनिक अमले की बात करें या फिर जो थाना अध्यक्ष रहते हैं, जो थाने में तैनात पुलिसकर्मी रहते हैं, वो भी ना जाने क्यों हमेशा इस तरह के मामलों के सामने नतमस्तक ही नजर आए। रौनक, बिल्कुल सही आपने कहा सागर। हमारे समाज के जो लोग हैं, उन सामाजिक लोगों की जो जागरूकता की बात कही जाती है कि जागरूक करके इस पूरे प्रकरण को ना दोहराया जाए, इस तरह से एक तैयार की जाएगी मसौदा, लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं लगता। हम ये भी दिखाते हैं, उसका घर देख लीजिए पहले, ये उसका पूरा का पूरा घर है और इस घर की जिसे इसके साथ यह जघन्य कृत्य किया गया है वो जो है उसी घर के रहने वाले हैं। और देखिए इसके घर की स्थिति क्या है, अगर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं तो इसकी घर की स्थिति देख लीजिए कि बेचारी किसी
तरह से अपनी गुजर बसर यहाँ करती थी। और एक पीड़ित जो नाबालिग बच्ची है जिसके साथ पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, वो भी हमारे साथ होंगी। उसके बाद जो इस पूरी घटनाक्रम को देखा है वो भी हमारे साथ होंगी। आप सबसे पहले ये बताइए कि इस पूरी घटना, जब ये पूरा घटना जी आई भेलो है कि सब केना भेले, पूरा घटना बता के हाँ जोर से बताना जरा, कैसे हुआ था ये? जिस रात हम गए थे यहाँ से। किस रात की बात है, किस दिन की बात? शनिवार का। हाँ ठीक है, शनिवार क्या हुआ था बेटा ये बताओ। 12 बजे रात को। हाँ अच्छा, गए थे उसके बाद तो ये तो वो खिला दिया है लोग लड़का को। अच्छा कितने लोग थे उसमें? उसमें बहुत लोग हैं सामने। अच्छा, सबसे बड़ा गुंडा है हमारा काका। अच्छा रामविलास। अच्छा अच्छा, इस बताओ ये पूरे प्रकरण में कोई आपसी विवाद भी था क्या? तुम लोग में कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ था उससे पहले? नहीं। तो क्या और कैसे आरोप लगा कि तुम्हारी मम्मी डाइन? पता नहीं सर, वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आई है नया कन्या आई है यहाँ पे। 10 दिन में हुआ है शादी होके। खाली कर रही है क्या यही है। अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे मम्मी के साथ और किसके साथ, एक और महिला है? हाँ। और तुम्हारे साथ क्या हुआ ये बताओ। हमारे साथ जब तुम मम्मी को बचाने गई, तुम बता रही हो जैसा, उसके बाद क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ ये बताओ। जब हम गए यहाँ से हमारे मम्मी बचाने, तो हमारे मम्मी लोग हम बेटा के वहाँ पे ढुके ना, तो बोला क्या तुम अपने मम्मी को बचाने गई? हाँ। जब जानकारी मिली कि इस तरह से हो रही है, तुम अपने मम्मी को बचाने गई? हाँ फिर क्या हुआ बेटा? उसके बाद हम घर ढुके। हाँ घर ढुके, हम मोबाइल देख रहे थे अपने भैया का मोबाइल। तो हमको टाका बहुत बड़ा बड़ा था, हम उसको देख के डर गए। उसके बाद और दिक्कत नहीं लगा, तो हम क्या कहेंगे, तो वो बोला क्या ये भी है इसका, मम्मी का गुण तक खत्म हो गया, इसका हो गया। अच्छा, इसको करके यहाँ पे भेजा गया। अच्छा, तो वही भीड़ के जो लोग थे उन्होंने कहा तुमसे कि तुम में भी डाइन, तुम भी सीख रही हो? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग हम लोग को भर के पिला दिया हमको भी। अच्छा, उसके बाद तुम्हें मैला पिलाया गया? हाँ। और किसको किसको पिलाया गया? एक तो मेरी मम्मी को, हाँ। एक मेरी बड़ी मम्मी है, अगर जब ये पूरा घटना हो गया था बेटा, तो उसके पास जब तुम थाना गई थी तो किसके साथ थाना गई थी? मेरा पापा लोग के साथ में गई, मेरे बड़े पापा। अच्छा, तुम अपने पापा के साथ गई। वहाँ जाने के बाद क्या क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद दे रहे थे रिपोर्ट, तो वो नहीं लिया। नहीं, आप जब थाना पहुँचे तो थाना में क्या क्या बताए? ये पूरा बात बताए थे? हम बोला था कुछ बात नहीं बताओगे। अच्छा, वह थाना पे कहा गया कि कुछ नहीं सुनेंगे अभी? हाँ। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद हम लोग को बोला कि चले जाओ घर, कल देखा। मतलब थाना पे कहा गया कि तुम यहाँ से निकलो, तुम लोग कल देखेंगे हम। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग चले गए पूर्णिया। हाँ ठीक, उसके बाद? पूर्णिया गए तो कोर्ट बंद था। हाँ ठीक है। सबसे वो लोग बोला कि जाओ घर, हम लोग चले आए। हाँ, अब फिर आज जब गए तब क्या सब हुआ? आज जब मम्मी लोग गई है तो कल भी गई थी? हाँ कल गए थे। कल थाना पे फिर गई थी? हाँ। कल भी नहीं हुआ मामला दर्ज? कल हो गया। अच्छा, कल गए थे हम लोग, ले लिया था। देखिए सागर, एक बड़ा ही बेहद, रुकना बेटा, एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात है कि जब इस पूरी घटना को हुआ है, शनिवार को ये देर रात की घटना है, 12 बजे इस तरह का कृत्य किया गया है, तो उसके बाद पीड़ित परिवार रविवार को आवेदन लेकर के, आवेदन ना कहे कि पूरी जानकारी लेकर के थाना पहुंचता है कि हमारे साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, और इस अपराध पर पुलिस से वो न्याय की गुहार लगाती है। लेकिन न्याय की गुहार में उसे क्या मिलता है कि आप चले जाओ, आज रविवार है। दूसरे दिन फिर इस मामले को दर्ज कराने के लिए ये लोग पहुंचते हैं, और उसके बाद इसकी टीम, जब यहाँ के स्थानीय संवाददाता हमारे इस पूरे प्रकरण पर हस्तक्षेप करते हैं कि इस तरह का जघन्य कृत्य हुआ है, सर क्या कार्रवाई हुई है, तब पुलिस की टीम जो है यहाँ पहुंच रही है मामले की जांच के लिए। शनिवार को घटना रात में घटी, रविवार, सोमवार और मंगलवार, आज तीसरा दिन है। अभी तुमसे फिर बात करेंगे बेटा, तुम अपनी बात रखना। देखिए ये पीड़ित किस तरह से डरी हुई है कि अभी भी कैमरे पे कह रही हैं कि हमको जो है अब भी डर लगता है। यह नाबालिग बच्ची है, और नाबालिग बच्ची से हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यह पूरा कृत्य जो है, रौनक एक बार पूछिए क्या कि डर किस चीज का, कि डर क्यों लग रहा है इन्हें, कौन इन्हें फिर से पकड़ के मार सकता है?
नहीं, इनका कहना है कि जिस तरह की घटना अभी तक घटी है, इस तरह के घटना को फिर से दोहराने की बात कही जा रही है यहाँ के समाज द्वारा, क्योंकि जब घटना घटी, अभी जो जानकारी पीड़ितों के द्वारा हमें मिल रही है कि इस 3 महिलाओं के बाद 7 अन्य और भी महिलाएं हैं जिसे समाज के लोग मिल करके महिला पिलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मामला बड़ा हो सकता है और इस बड़े मामले पर बड़े अधिकारियों को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ठोस कार्रवाई की जरूरत है। हाँ बेटा, क्या बता रही थी, बताइए। रात भर वहीं पे रखा है। कहाँ पे? उसी का घर में। अच्छा, मतलब जो आपको महिला पिलाया वो बांध करके रात भर आपको उसी के घर में रखा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? अब फिर क्या कह रहा है फिर? उसके बाद हमारा भैया भाभी सब सब कोई देख रहे था उनको। अच्छा, हमारा भैया रोकने की कोशिश किया तो हमारा भैया को मारने लगा। अच्छा, मतलब जो कोई इस पूरे मामले पर रोकने के लिए जा रहा था उसको मारपीट किया जा रहा था। तुम्हारे साथ भी मारपीट हुआ था क्या? हाँ, हमको भी यहाँ पर पटका था यहाँ पे। अच्छा, अब महिला कहाँ पिलाया गया था? उसी के घर में बंधक बना करके। अच्छा, उसके बाद और क्या, और अभी किस चीज का डर लगता है? फिर से वो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर के। देखिए, ये बच्ची इसलिए सहमी है कि पूरा जो वारदात हुआ है, उस वारदात के बाद इस बच्ची की जो तस्वीर है, इस बच्ची की तस्वीर, इसकी आंखों को ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि इसको डर किस तरह से समाया हुआ है। क्योंकि ये बच्ची जो है अब इतना जरूर कहती है कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन न्याय क्या होता है इस बच्ची को ये पता नहीं। क्योंकि इसके साथ जो पूरा कृत्य हुआ है, सबसे पहले देखिए ये नाबालिग बच्ची है। नाबालिग बच्ची को जब इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी गई तो पूरी की पूरी घटना जो है वो सामने आ जाती है, मुंह को कवर करेगा। अब एक चीज सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है तो क्या कार्रवाई होगी या नहीं? क्योंकि जो एसपी दयाशंकर, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के हमने संज्ञान में मामला दिया और एसपी ने कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल वीआईपी न्यूज फिर से उठा रहा है कि क्या किसी थाने पर अगर आवेदन लेकर पीड़ित पहुंचे कि हमारे साथ इस तरह का अन्याय हुआ है, समाज ने इस तरह का कुकृत्य किया है, तो क्या थानेदार उस समय में इस पूरी कार्रवाई को अगर करेंगे तो क्या इस तरह के मामले होने से पहले रुकेगा या नहीं? क्योंकि हमारे पास पीड़ित भी है, अपना पीड़ित की मां भी हमारे साथ मौजूद है, मुंह ढके रही। देखिए क्या कुछ हुआ है यह पूरा मामला, आप बताइए जरा खुल के। पूरा मामला ये हुआ सर, पहले तो हमारा गोतनी बीमार पड़ा, उसके साथ साथ हम लोग आ गए, ठीक हुआ तो हम लोग घर आए। घर आने के बाद हम भात खाने बैठे हैं। भात खाने के बाद में इधर हमारा ननद का पुतो हल्ला करने लगा, तो गए हम लोग, खराब नहीं किए, गए जो था गए तो गेला के बाद में तो बोलता है क्या यही डान है। अच्छा, उसका पुतो बोलता है यही डान है। इसके बाद थोड़ा देर बाद इसको बुलाया गया, इसको भी बोलता ये डान है। इसके बाद हम दोनों को बैठाया आंगना में, इसके बाद बोला क्या इसको मारो, लेकिन मारा, हाथ पकड़ के उल्टा के बांध के मारा है, घुटा के। आपको? हाँ, हमको सर। उसके बाद लैटरिन में पेशाब उसाब किया डिब्बा में। अच्छा। लैटरिन किया, लैटरिन करके सर, लैटरिन करके बाद में लाइट मिझाया, लाइट मिझा के गोर हाथ 6-7 आदमी से पकड़ा है। अच्छा, उसमें जो लोग शामिल थे वो कौन लोग थे? क्या नाम है? रामविलास है सर, बीच में रामविलास का चलती ही हो रहा है, वही अगुवादार है सर। अच्छा, इसके बाद कौन है दिग्गज का नाम बताइए? तल्लू सोरेन। नाम बताइए, नाम बताइए। तल्लू सोरेन, संजय सोरेन, सुशील सोरेन, रामविलास पटवारी मरंडी, ललित मरंडी, और श्यामलाल मरंडी, जितेंद्र मरंडी। अच्छा, ये पूरा मामला जो उठा है, हाँ, इसमें आपको कैसे पकड़ा गया? जो है ननद का पुतो जो है ना, तो उसको अब उसको क्या चढ़ा है नहीं चढ़ा है उठो हम नहीं बोल सकते। भूत चढ़ा है कि भगवान चढ़ा है उठो नहीं बोल सकते। हम लोग तो गए हैं आपको बढ़िया करने के लिए, हम तो इठो नहीं सोचेंगे गलती करेंगे, लेकिन हमको देखा ना, हम को जा रहा था ऐसे पकड़ने, तो अपना मर्द को पकड़ के डर से हम पकड़ लिए भर पजा। तो डर से ये जो मारपीट की घटना हो रही थी इसमें कितने लोग शामिल है सर? 20-25 लोग है। 20-25 पूरा गाँव। अच्छा, जब ये घटना घटी थी और आप लोग थाना पर गए थे तो क्या हुआ था? थाना पर गए तो कागज को दिए। पहले दिन का बात? पहले दिन का गए, कागज दरखास्त दिए, दरखास्त देने के बाद में तो कल आया। अच्छा। सर आया तो बोला ठीक है, सब जानकारी हो गया हम लोग को। तो यहाँ आके बच्ची ने बताया कि जब पहले दिन थाना पर गए तो उन लोगों ने कहा कि आज जाओ, छुट्टी है आज,
हाँ, उस दिन जो दिन हम लोग का धरा था वही ना, वही धरा था सर, इतवार का दिन। जब आपके साथ घटना घटी, हाँ। जब आप थाना पहली बार गए हाँ, तो क्या सर। कुछ हुआ ये बताइए। ये तो हम नहीं गए थे सर। अच्छा, हम नहीं गए, झूठ नहीं बोले। आपके पति थे? हमारा पति साथ पति था कहाँ है? सर, आ रहा है वो दिन। अच्छा हमारा पति था, हमारा बेटी था, हमारा बच्चा सब था। हमको बांध के रखा, हम अच्छा, कैसे जाएं? ये जो महिलाएं हैं इनके साथ भी हुआ है? हम तीनों के साथ हुआ है। अच्छा, भी अति उंगली दिखा करके बोला कि ये दान है। हम भी बैठाया तो हम बोले कि अति अच्छा दान ठहर लिया तो हम भी नहीं सकते हैं, यहाँ बैठ के रहते हैं। अच्छा अति हम भी अति पैसा टका जोट करके हम भी उझा अग्नि पास हम दिखा देंगे, आपको लोग भी समाज से अति साथी दिखा देंगे। तब वो सब माने न। अच्छा, जब पूरा घटना ये हो रहा था आप लोग के साथ, तो कोई समाज के लोग ऐसे थे जो आप लोग को बचाने गए थे? हाँ, एक आदमी था। उस 25 लोगों की भीड़ में एक लोग बचाने एक गए था। और कोई बचाने नहीं जब गया? बांध दिया था हमको, बांध के घोलटा जब पिलाने लगा तो वो बोला मंची हराम है, दूसरा मरड़ है। वो बोला सर क्या जो है ऐसे काम गलती मत करो, ये बहुत अच्छा आदमी है, तो हम शुरू से देखते हैं। अब शुरू से बाल बच्चा इसका यहीं पर सब बड़ा है, पोसा है, ये आदमी है। कभी नहीं माना उसका बात, बोला नहीं तुम हटो यहाँ से, जो करेंगे हम लोग करेंगे। तो हम लोग बोले ठीक है। मतलब एक आदमी बचाने वाले थे और मारने वाले कितने लोग थे? मारने वाला किसी के हाथ में कोदार था, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में दबिया। तो हम डर से क्या बोलेंगे सर, वहाँ सब टेंगरी हाथ पकड़ पकड़ के मैला पिलाया है हम लोग को। पूरे महिलाएं जो थी वो मैला पिला रहे थे और आप लोग को प्रताड़ित कर रहा था? हाँ सर। उसके बाद क्या हुआ, पूरे घटना को बताइए। उसके बाद जब पिला लिया तो हमारा बेटी गया, बोला कैसे देखते हैं भाभी लगता है जो कैसा। हमारा बेटी ढूंढ कर चिल्लाने लगी, बोला क्या मंत्र खत्म हो गया है, अपना बेटी को भेजाया है। तो हम बोले ठीक है, हमारा बेटी को भेजा। तो हमारा रामविलास तो क्या बोलता है कि इसको पिलाओ, बैठाओ सब, इसको भी पिलाया। पिलाने के बाद में हमारा बेटी तो चले अंगना आने लगा, इधर आने लगा सर, तो हमारा बेटी के सब मिलकर मारा है यहाँ डेरिया पे। अच्छा, अभी आवेदन लिया गया आपसे? हाँ सर, ले लिया। तो क्या कहा पुलिस ने? पुलिस बोला अभी आएगा। देखिए सागर, जब हम लोगों ने इस पूरी प्रकरण को लेकर के अपनी बेबाक अंदाज में फिर उसी तरह से हमने इस पूरे मुद्दे को रखा, पीड़ित के पास हम लोग पहुंचे, पीड़ित की जो समस्या थी उसे हम लोगों ने रखा। तो अब जो है इस पूरे प्रकरण में थाना पर पहुंचने के बाद पीड़ित से आवेदन ले लिया गया है। अंत में फिर से वीआईपी न्यूज ये कह रही है कि इस पीड़ित परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है, ये सिर्फ एक कोरी कागज की बात नहीं है, सिर्फ घोर लापरवाही की बात नहीं है। ये समाज में उन व्याप्त अंधविश्वास पर नजर देने की जरूरत है, जहां पर कि लोगों के साथ या महिलाओं के साथ खास तौर पर इस तरह का जघन्य अपराध किया जाता है। ये पीड़ित परिवार का पूरा हमने जुबानी दिखाई, और ये पूरा परिवार पीड़ित है। पीड़ित परिवार के साथ जो लोग खड़े हैं वो परिवार इस घर में रहने वाले लोग हैं, और जो घटना घटी है वास्तव में वह घटना निंदनीय है और समाज के लिए कलंक है, क्योंकि कोसी सीमांचल के इलाकों में इस तरह की घटनाएं अब आम हो चली है। और ऐसे मामलों पर अगर पुलिस प्रशासन के लोग इस तरह से रुख अपनाएंगे, क्योंकि मामला इसलिए बड़ा है कि 2 महिलाओं के साथ एक नाबालिग बच्ची थी जिसको कि महिला पिलाया गया है। लेकिन रौनक देखिए, ग्राउंड पर भी हकीकत आप देख रहे हैं और लापरवाही भी आप देख रहे हैं लगातार पुलिस कर्मियों की, अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की। इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे रौनक? जरूरत है, लेकिन हुआ क्या वो आपने सुना हमारे चैनल के माध्यम से, हजार लोगों की भीड़ जो है वो इस चीज को सुन रही होगी कि किस तरह से तो जिस तरह से रौनक तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूर्णिया जिले में ग्रामीणों के बीच ये डायन बसाही को लेकर अंधविश्वास का दौर अभी भी जारी है। विभिन्न माध्यमों से कैंपेन चलाया जा रहा है, लेकिन इस कुप्रथा पर अभी तक रोक ना लगा पाई गई। आए दिन जिले के किसी न किसी 12 जून की यह घटना अलग। इस घटना के बाद बीते दिन पीड़िता ने कस्बा थाना पहुंचकर न्याय की गुहार भी लगाई। घटना के शिकार पीड़िता ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस मामले में थानाध्यक्ष चंदन कुमार ठाकुर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को भी किसी सूरत में
बख्शा नहीं जाएगा। वहीं घटनाओं को लेकर पीड़ित परिवार ने कहा कि बीते शनिवार को गांव की एक महिला के द्वारा उसे और उसकी नाबालिग बेटी और एक वृद्ध महिला को डायन बताते हुए मारा गया। पुलिस अब मामले की जांच में अब जुटी है। इस तरह से रौनक वहां की लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे थे, उन लोगों से भी मिलवाए जो लोग इस अंधविश्वास, इस कुप्रथा का शिकार हो रहे हैं लगातार। लेकिन अब ये डायन बसाही का मामला पूर्णिया का है। सीमांचल इलाके में लगातार इस तरह की घटनाएं, कुछ दिन पहले भी वीआईपी न्यूज ने इस तरह का मुद्दा उठाया था ताकि इस तरह की घटनाओं पर ब्रेक लग सके, अंकुश लग सके, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। रौनक, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, ग्राउंड की हकीकत दिखाने के लिए कि आखिर वाकई में डायन बसाही का दंश ये कैसे अभी भी देश ये झेल रहा है और बिहार में लगातार इस तरह की घटनाएं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।